हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना, आज हम लोग बात करेंगे मल्टीपल थ्रेडिंग साइकिल G76 की, है ना। आपने पहले भी बहुत सारा वीडियो इस पे देखा होगा और सब लोगों ने अपने तरीके से बताया है। अब आपको मैं भी इस पे एक वीडियो बना रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझें और देखें तो आपको अपने आप फर्क भी समझ में आएगा और अब तक का जो भी आपका डाउट होगा ना G76 का, मैं चाहूँगा कि वो क्लियर हो जाए, है ना। बहुत सारे लोग कुछ भी अपने हिसाब से बताते हैं, है ना। तो आज हम लोग इसकी बात करेंगे, है ना। बट पीछे वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी हम लोग थ्रेडिंग का साइकिल बनाएंगे या थ्रेडिंग का प्रोग्राम बनाएंगे तो कुछ बेसिक कैलकुलेशंस हैं जो हमें चाहिए, चाहे हम लोग ओडी पे थ्रेड बनाएं, चाहे आईडी पे बनाएं या टेपर थ्रेड बनाएं, वो बात सब पे एक ही है कि सबसे पहले हमें मेजर डाया, अभी जैसे मैंने यहाँ पे दिया 40x2, तो ये 40 तो उसका मेजर डाया हो गया, पिच हो गया 2.0 का, डेप्थ हम लोग 0.63 इंटू पिच लेते हैं। तो कई बार आप इसको 6.1 भी ले सकते हैं, बहुत फर्क नहीं पड़ता उससे। 6.1 ले लीजिए, 6.2 ले लीजिए, 6.3 ले लीजिए, तो ये 10-20 माइक्रोन का इसमें आता है फर्क। उस पर हमें बहुत ज़्यादा आफत कोई नहीं आ रही है, वो हम लोग ऑफसेट से भी उतना ऊपर नीचे कर लेते हैं, है ना। माइनर डाया हम लोग करेंगे तो मेजर डाया में से हम लोग जो डेप्थ निकलती है उसमें डबल करके घटा देते हैं, तो ये हमारा माइनर डाया निकल गया, ठीक है ना। तो ये तो है बेसिक कैलकुलेशन, चाहे हम G32 या 33 से थ्रेड बनाएं, G78 या G92 से बनाएं या G76 से बनाएं, है ना। ये साइकिल बड़ा ही छोटा है, 2 लाइन में आपका सारा काम हो जाता है, लेकिन इसमें डाटा आपको बहुत सारा यूज करना पड़ेगा, है ना। तो हालांकि सबसे जो बेस्ट लगता है मुझे वो G78 है, उसमें आपको क्या वैल्यू डाल रहे हैं आपको भी दिखता है। लेकिन ठीक है, ये थोड़ा अच्छा है 2 लाइन में, लेकिन इसमें डाटा आपको बहुत सारा जरूरत पड़ती है। तो अब इसको हम लोग एक बार समझें कि G76 2 लाइन में जब हम डालते हैं तो इसमें क्या क्या वैल्यू हमें डालनी पड़ती है। और ये मल्टीपल थ्रेडिंग साइकिल्स क्यों लिखते हैं कि इससे आप हर तरह की थ्रेड बना सकते हैं, है ना। इससे हम लोग टेपर थ्रेड बना लें, पैरेलल थ्रेड बना लें, डबल स्टार्ट थ्रेड बना लें, कोई सा भी हम लोग इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट ना ये है कि आपको जो ये G76 में कुछ जो वैल्यू दिया है वो क्या है ना। सब अपने अपने तरीके से ठीक बताते हैं, आप एक बार और भी थोड़ा सा टाइम लगा के इसको समझें कि यहाँ पे G76 में P है, ठीक है। तो अब P में अगर हम लोग इसको पहला मान लें, इसको दूसरा, इसको तीसरा, तो अब ये क्या है नहीं, इस Q को आप 4 मान लें, इस R को 5 मान लें, यहाँ पे इसको 6 मान लिया जाए, इसको 7, 8, 9, है ना, 10 और 11। ये सिर्फ इसलिए मानना है, मैं सीधा समझा भी सकता था, बट आप एक बार ना नोट कर ले, बीच बीच में ना वीडियो को रोक करके इसको एक बार नोट करें। मैं हर बार बताता हूं कि आप जो भी वीडियो देखें, पढ़ें, उसको पढ़ने के तरीके से पढ़ें, तो कुछ नोट्स बना लें उस पे, है ना। तो अब इस पे जो P के साथ में ना जो वैल्यू है, P के साथ में आप समझिए कि ये पहला 1 है, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, ये कई लोग नंबर ऑफ फिनिश कट, नॉन कट्स, फ्री कट्स, है ना, है तो ऐसा ही है, बट ये एक्चुअल में जो है वो नंबर ऑफ आइडियल कट कह सकते हैं, आइडियल कट, है ना। अब ये आइडियल कट क्या है कि आपने देखा होगा जब हम लोग इसको G78 से बनाते हैं ना, तो G78 में हम लोग क्या करते हैं कि हम जैसे यहाँ से X में सपोज करिए 40 से शुरू कर दिया, और करते करते हम लोग लास्ट में जो आते हैं वो आ जाएंगे 37.48 पे, ऐसा कुछ बनाते हैं ना। तो अब क्या है कि अगर यहाँ पे आइडियल कट में सपोज करिए मैं यहाँ पे 0, 1 लिख दिया,
तो अब उससे क्या होगा कि ये जब ये फिनिश कट जाएगा ना, तो इसी पे फिनिश कट पे ही ये एक बार और चल जाएगा ऐसा। ठीक है, अगर इसको आप 0-2 कर दें तो समझिए ये तो चलेगा, उसके बाद ये उसी पे आइडियली 2 कट चलेगा, इसमें कोई मटेरियल रिमूव नहीं करेगा, बट थोड़ा फिनिश वगैरह इंप्रूव हो जाएगा। तो ये ऐसा हो गया। इसके अलावा ये है 2 कट जो है, ये है नंबर ऑफ आइडियल कट या नंबर ऑफ फ्री कट्स या नंबर ऑफ नॉन कट्स, है ना, बोलते हैं इसको, जिसमें कोई कट नहीं लेगा, आइडियली उस पर सिर्फ ये चलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये क्या है। अगर यहां पे हम 0-0 डाल देते हैं, समझिए आपके मर्जी पे है, आपको यहां पे अगर 0-0 डाल दें तो समझिए कि ये 2 कट नहीं चलेगा। कई बार हम लोग आइडियल कट डालते हैं, फिनिश इंप्रूव भी हो जाती है, साइकिल टाइम भी कई बार बढ़ेगा, आपके ऊपर है। अगर आप 0-0 डाल दें तो सिंपल ऐसा चल जाएगा। अगर कहीं पे बर वगैरह आ रही है तो आप यहाँ पे एक बार और चाहते हैं तो यहाँ पे 0-1 डाल दें, ठीक है ना। तो ये P में जो पहला है ये आपको क्लियर हो गया ना, ये है क्या, ये आइडियल कट है जैसा आप देख पा रहे हैं। चलिए अब दूसरा हम लोग लेते हैं इस P में। दूसरा है ये है चेम्फरिंग अमाउंट। चेम्फरिंग अमाउंट है ना। और ये चेम्फरिंग अमाउंट क्या है, ये चेम्फरिंग अमाउंट्स को आप समझें कि ये आप 0-0 से लेकर के 99 के बीच में डालते हैं। तो वैसे तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे हमेशा आप मान के चलिए कि हमें जरूरत नहीं है चेम्फर की, हम इसको 0-0 ही डालते हैं, ठीक है। बट आप समझ लें कि ये है क्या। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल देता, 10 डाल देता, 5 डाल देता, 15 डाल देता, तो ये है क्या कि जब ये चूड़ी बनाएंगे ना तो थ्रेड के लास्ट में, जैसे यहाँ से थ्रेड बनती हुई जाएगी ना, यहाँ से सपोज करिए कि ये ऐसा यहाँ से बनता हुआ थ्रेड जाएगा, तो ये लास्ट में ये कुछ ऐसा चेम्फर लेके बाहर निकलेगा। अब वो कितने डिग्री पे निकलेगा या ये कितना यहां से छोड़ के निकलेगा, ये डिपेंड करता है कि इसका जो पैरामीटर्स है ना, अलग अलग इसके पैरामीटर्स नंबर होते हैं, 51, 30 है या 51, 40 है, ये पैरामीटर्स नंबर है, इसमें क्या डिफाइन है, तो उसके हिसाब से ये लास्ट में ये चेम्फर लेके निकलता है। तो ये हमें जरूरत होती नहीं है बेसिकली, क्योंकि हम लोग ना यहाँ पे जहां भी थ्रेड बनाते हैं तो उसके जड़ में ग्रूव वगैरह बना देते हैं या अंडरकट बना देते हैं, जिससे कि ये कोई भी इसका जो फीमेल पार्ट्स है वो इजीली यहाँ लास्ट तक आ सके। तो हमें इसकी खास जरूरत नहीं होती है, बट ये हम लोग डाल सकते हैं, या नहीं जरूरत है तो हम इससे परहेज करेंगे, नहीं डालना है, आप ऐसा सिंपल प्रोग्राम बनाएं, ठीक है। ये आप 0-1, 0-2 चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है। तीसरा इसमें जो होता है थर्ड, ये होता है थ्रेड एंगल। थ्रेड एंगल है ना। तो थ्रेड एंगल में हम लोग, जैसे मैंने बताया कि अगर मैट्रिक थ्रेड है तो 60 डिग्री में ज्यादातर रहेंगे। आपका अगर इंचेज वाली थ्रेड है तो 55 डिग्री में आएगा, है ना। इसके अलावा बहुत सारी थ्रेड्स आती हैं जिसमें किसी में एंगल 29 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री होते हैं। तो इसमें सिंपल आप जो थ्रेड बनाए तो उसका एंगल क्या है। नॉर्मली हम लोग मैट्रिक बनाते हैं या ब्रिटिश बनाते हैं, तो आप अगर मैट्रिक थ्रेड बना रहे हैं तो यहाँ पे 60 लिख दें, है ना। अब यहाँ पे लिखने से वो एंगल नहीं आता है, सच बात तो ये है, ये डाला जाता है क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा है। बट ये एंगल बेसिकली आएगा कि आपका जो इंसर्ट्स है ना थ्रेडिंग की, वो कैसा लगा हुआ है ना। जैसे हम लोग ऐसा देखते हैं तो ये एंगल जितने का रहेगा उतना ही एंगल यहाँ पे
जब हम लोग थ्रेड बनाएंगे तो ये उतना ही एंगल यहाँ पे आ जाता है। ये जो एंगल है ना, ये मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर मैट्रिक थ्रेड बना रहे हैं तो 60 डाल दीजिए, और ब्रिटिश बना रहे हैं या इंचेज वाली TPI वाली तो यहाँ पे 55 डाल दीजिए। ठीक है, तो आपको ये P की जो 3 वैल्यू है 6 डिजिट्स में हम लोग लिखते हैं, वो अगर ये करना है आप यहाँ पे 01 01 या 02 डालें, नहीं तो नहीं रिक्वायरमेंट है तो हम 00 डाल देते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग Q पे। Q पे ये अगर आपने नोट कर लेना है कर लीजिए। अब यहाँ पे जो Q है उसको हमने 4 नंबर दिया है। अब ये Q क्या है कि ये जो Q है ना, ये है मिनिमम डेप्थ ऑफ कट। मिनिमम डेप्थ ऑफ कट, और ये मिनिमम डेप्थ ऑफ कट जो है ये एक तो माइक्रोन में होगा, माइक्रोन में, और दूसरे ये रेडियली होगा। रेडियली समझ रहे हैं ना, कि अगर हमें 0.2 का कट लेना है तो रेडियली 0.1 हो जाएगा। और ये मिनिमम डेप्थ ऑफ कट क्या है, अगर इसको समझें तो मिनिमम डेप्थ ऑफ कट में जैसे मैंने बताया कि अगर सपोज करिए हम यहाँ x 40 से चालू कर रहे हैं, तो मैं इसके प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि शुरू के कट हम लोग 0.3 0.4 के ले लेंगे, फिर नीचे जैसे जैसे जाएंगे ना तो हम लोग डेप्थ ऑफ कट कम करते जाते हैं। तो अब G78 या G32 में तो आपको खुद ही करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है कि मशीन को आपको बताना है कि आप पहला कट कहाँ कितने का लेना चाह रहे हैं और मिनिमम डेप्थ ऑफ कट कितना लेना चाह रहे हैं। तो बाकी जो है वो मशीन नंबर ऑफ कट्स जो है टोटल वो अपने आप डिफाइन कर लेती है। तो हम लोगों को यहाँ पे जैसे ये 2 Q है ना, ये और ये, यहाँ पे हमें पहला कट देना रहता है कि हमें फर्स्ट कट कितने माइक्रोन का देना है रेडियली, और मिनिमम कितने का होना चाहिए वो अपने आप बना लेगी, है ना। तो अगर सपोज करिए कि अभी जैसे ये x है ना 40, तो हम पहला कट कितने का लेंगे वो यहाँ डाल देंगे, और यहाँ मिनिमम डेप्थ ऑफ कट डालेंगे। तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे 100 करेंगे तो समझिए कि जो मिनिमम डेप्थ ऑफ कट है वो कितने का हो जाएगा, 0.2 का, मतलब कि ये रेडियली है। अगर 0.1 लिखेंगे तो ये 0.1 एक तरफ से 0.1 लेगा, तो डायामीटर में वो 2 mm हो जाएगा। तो अब वो आपको समझ लेना है कि अगर हम यहाँ पे 100 लिखेंगे तो समझिए कि ये मिनिमम कम से कम 0.2 लेगा, और अगर मुझे यहाँ 0.1 लिखना है, हमें मिनिमम डेप्थ ऑफ कट 0.1 चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे इसको हाफ में लिखेंगे 50 माइक्रोन्स। तो समझिए कि एक तरफ से 50 माइक्रोन लेगा तो डाया में 0.1 हो जाएगा। तो ये लिखने से हम ये मान के चलेंगे कि जो मिनिमम डेप्थ ऑफ कट लेगी मशीन वो 0.1 का होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है ये है R। ये R जो है 5th नंबर पे, ये है फिनिश अलाउंस या फिनिश कट कह सकते हैं इसको हम लोग। फिनिश कट, ठीक है ना, ये भी माइक्रोन में हमें डालना है। तो अब फिनिश कट से क्या लेना देना है आप ये समझे कि जैसे अब हम लोग, ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। अभी जैसे आप समझें कि x 40 से आपका कट चालू होगा, फिर हम लोग यहाँ पे कुछ 39.7 ऐसा कुछ डालते हैं, और लास्ट में हमने बताया कि ये इसको आना है 37.48 पे, है ना। अब चूंकि हमने आइडियल कट 0 कर दिया इसलिए इसके नीचे तो ये और चलने वाला नहीं है। मिनिमम डेप्थ ऑफ कट हमने 0.1 कर दिया, 50 माइक्रोन रेडियली, तो डाया में 0.1 हो गया, वो 0.11 का लेगा। लेकिन जो ये फिनिश है ना, जस्ट इसके ऊपर वाला कट आप कितना चाह रहे हैं,
समझ रहे? अगर सपोज करिए कि ठीक इसके ऊपर वाला कट में यहाँ पे 37.5 चाहूं, है ना, ऊपर से आ रहे हैं ना, तो ये फिनिश कट कितने का हो गया? 20 माइक्रोन्स का। तो अगर हम ऐसा चाह रहे हैं तो यहां पे क्या लिख लें? 20। ये आर है फिनिश कट माइक्रोन में। तो ये ऐसा अगर 20 लिख देंगे तो समझिए कि ये लास्ट कट 20 माइक्रोन का हो गया। और अगर यहाँ 50 लिख देंगे तो समझिए कि ये यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 50 माइक्रोन का आएगा। तो हम लोग फिनिश कट हम 20 माइक्रोन 30 माइक्रोन ये रख सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, P में 3 वैल्यू क्या हो गई, Q क्या है और R क्या है। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग आते हैं इसके नीचे जो ये है X, Z और F में। तो ठीक है, अब इसको हम यहां पे मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझ लें कि ये क्या है। तो यहां पे x जो है ना छठे नंबर पे, या मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं, आप समझे। तो ये क्या है छठे नंबर पे, यहां पे 2 चीजें हम लोगों को डालनी है x में। यहां पे 2 केस बनती है कि यहां पे या तो हम लिखेंगे माइनर डाया। तो माइनर डाया हम लोग यहां पे कब लिखेंगे? जब हम ओडी का प्रोग्राम बना रहे हैं, क्योंकि ये साइकिल जो है ना 76, ये ओडी आईडी कहीं पे यूज होगा। तो अगर ओडी पे चूड़ी काटना है तब तो आप यहां पे डालेंगे माइनर डाया, और आईडी में चूड़ी काटनी है तो यहां डालेंगे मेजर डाया। समझ रहे? अब जैसे हमें क्या है, यहां पे हम लोग ओडी पे चूड़ी बना रहे हैं, तो ओडी पे बना रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी यहां पे? 37.48। और आईडी में बनता, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये नीचे से बनना चालू होगा तो लास्ट में जाएगा 40 पे। तो उस केस में इसको हम यहाँ पे 40 लिख देंगे। पोजिशनिंग पॉइंट हम लोग ये 37 का है तो हम कहीं 35 या 36 से चालू करेंगे। तो ये क्लियर हो गया ना कि माइनर डाया डालेंगे अगर ओडी की चूड़ी है तो, जो 40 से शुरू होके आएगा 37 तक। आईडी में होता तो ये 37 से चालू होता, 37.48 से, और यहां तक आता है, यहां पे 40 पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे ये छठे नंबर पे x में हमें ये ध्यान देना है कि कब क्या यूज करना है। फिर z में आप समझ रहे हैं, z हमारा सिंपल वही है, z वैल्यू है ना, फाइनल z वैल्यू। तो फाइनल z वैल्यू क्या हो गई कि जैसे हम नॉर्मली 20 है बट ग्रुप दिया हुआ है तो हम लोग 21, 21.5 या 22 रख लेंगे। तो इसको हमने z -21 ले लिया। ठीक है ना, 1/2 mm 1.5 mm फालतू रखना है बस। अब यहां पे आपको समझना है कि ये P क्या है ना, ये P बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इस साइकिल के लिए। P है यहां पे थ्रेड डेप्थ कह ले या थ्रेड टेपर हाइट कह ले इसको, है ना। आप यहां पे थ्रेड डेप्थ भी लिख सकते हैं, और ये डालना है माइक्रोन में, चूड़ी की गहराई कितनी है। तो दोस्तों चूड़ी की गहराई क्या होगी, हम लोगों ने यहां निकाला था डेप्थ 63 × 2, तो ये आ गया 1.26, है ना। कोई 61 से लेगा तो ये थोड़ा वैल्यू चेंज होगा, आप उससे घबराने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। तो अब ये 1.26 को अगर हम माइक्रोन में लिखें तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1260 माइक्रोन। ठीक है ना, माइक्रोन में आप 1 mm का 1000 माइक्रोन हो गया, और
260 वैसे ही हो गया। तो ये टोटल हो गया हमारा 1260 माइक्रोन। क्लियर ना? अब आते हैं हम लोग ये Q पे। जैसा मैंने बताया ये जो Q है, ये जो Q है ये है हमारा फर्स्ट कट। ये देखना है, ये जो Q है ये हमारा है फर्स्ट कट। फर्स्ट कट ये भी एक तो माइक्रोन में रहेगा और ध्यान देना है कि ये रेडियली होगा। कई लोग बताते हैं कि हम लोग, मैंने देखा है कि यहाँ पे हम 500 डाल दिया, तो 500 डालेंगे तो 0.5 माइक्रोन रेडियली है, डाया पे वो 1 mm ले लेगा। तो कई बार अगर आप बिना ध्यान दिए यहाँ कुछ डाल देंगे और चलाएंगे तो आप देखेंगे कि वो पहला कट काफी हैवी ले लेगा और वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये समझना ये है कि ये रेडियली है। अगर मुझे सपोज करिए कि जो पहला कट है वो 0.4 का चाहिए, जैसे हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम में 78 में डालते हैं ना x40, फिर 0.4 का होगा तो ये 39.6 हो गया। तो अगर हमें इस तरह से स्टार्ट करना है कि पहला कट 0.4 का ले, तो आप इसको यहाँ पे डालेंगे 200 माइक्रोन, और अगर 500 माइक्रोन डालेंगे तो आप समझ सकते हैं कि मिलीमीटर में डायामीटर ही कली डाया में वो पहला 1 mm का हो गया। तो ये रेडियली 0.2 डालेंगे, जिसको 200 माइक्रोन लिखेंगे, तो डाया में ये कट कुछ ऐसा हो गया। ठीक है। थर्ड जो है ये नेक्स्ट जो है आर जो है ये आर है टेपर के लिए है ना। अगर हमें टेपर बनाना है तो टेपर थ्रेड पे हम अलग से बात करेंगे। तो ये है थ्रेड, स्टार्ट में लिख दिया थ्रेड टेपर हाइट, थ्रेड टेपर हाइट। अब चूंकि यहां पे बनाना नहीं है इसलिए इसको हम अभी 00 लिखेंगे। थ्रेड टेपर क्या है मैं अलग से बताऊंगा और उस पे एक समझेंगे, बट यहाँ पे प्लेन थ्रेड है तो ये 00 आ जाएगा। और वैसे हाइट है क्या, आप कभी बाद में समझना चाहें तो सिंपल ये है कि अगर कोई हम लोग ऐसा टेपर थ्रेड बना रहे हैं ना, तो इधर का डायामीटर जो है मान लीजिए ये 20 है और इधर का जो डायामीटर है ये 24 मान लीजिए, कुछ भी होगा मैं बताऊंगा। तो टेपर हाइट ये लिया जाएगा यहां से ये। तो अब ये 24 है ये 20 है, तो डायामीटर में फर्क जो हुआ ना, ये 20 है ये 24 है, तो 4 हुआ, यहां 2 हुआ, यहां 2 हुआ। लेकिन ये चूंकि ओडी पे हम लोग ये यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे जो टेपर हाइट है वो माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा कि टेपर हाइट आर इज इक्वल टू स्टार्टिंग डाया माइनस इंड डाया डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 20 में से 24 घटा के 2 करेंगे, तो 20 में से 24 घटाएंगे तो ये -4/2, तो ये आ गया -2। तो हम लोग यहाँ पे -2 लिखेंगे, बट वो हम बात करेंगे टेपर थ्रेड बनेगा तब। अभी हम लोग सिंपल थ्रेड की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे F जो है सिंपल आपका फीड है, और फीड कितना होता है, सेम एज पिच होता है। अब यहाँ पे हम 2 लिख देंगे ऐसा। तो इसका जो कंप्लीट प्रोग्राम बनेगा ना, अगर इसको मैं मिटा दूं ऐसा, यहां से इसको भी मिटा दूं, तो आप ये समझिए कि इसका ये प्रोग्राम बन गया। ये यहां से हट जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे तो कुछ आना नहीं है, इसके नीचे तो समझिए कि G0 X200 Z100 M09, हर जगह एंड ऑफ ब्लॉक होगा, M09 M01 और M30, ये हो गया। इसके ऊपर क्या होगा, जैसा मैंने बताया कि हम लोग कोई भी साइकिल यूज करेंगे ना, तो उससे जस्ट ऊपर वाला जो ब्लॉक है
वो पोजिशनिंग ब्लॉक है ना। तो अब चूंकि ये 40 का डाया है तो पोजिशनिंग कहाँ हो गई हमारी, कहीं 42 पे, जेड में 2 पे रख लें या 3 पे रख लें, है ना, जेड 3.0 और यहाँ पे हम लोग कूलेंट ऑन कर लेंगे। इसके ऊपर आपको आ रहा है, नहीं तो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे इसको रोटेट करा लेते हैं, नहीं उल्टा प्रोग्राम बना रहे। 97S 800 M04, ठीक है, इसके ऊपर कोई सा हमारा टूल नंबर आ गया T0303, ऊपर हम लोग जो भी लिखते हैं G28 U0W0। तो ये प्रोग्राम हम लोगों का बड़ा ही सिंपल हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ कट्स मशीन खुद डिसाइड करेगी, आपको केवल फर्स्ट कट और मिनिमम कट देना रहता है। अब इसमें क्या है कि आपके हाथ में नहीं है कि हम हर कट को किसी को कम कर दें या ज्यादा कर दें, आप केवल पहला कट और मिनिमम कट दे सकते हैं, बाकी वो नंबर ऑफ कट्स या डेप्थ ऑफ कट वो खुद मशीन ले लेगी। तो मुझे लगता है कि ये G76 जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया।